Hey student, welcome at Avenue English. I'm your English trainer S तबस्सुम खान and आज है आपका डे 5. So students, डे 5 में आप सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ could and could have. Okay? could and could have दोनों का ही यूज हम जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकते थे या फिर सकती थी टाइप के वर्ड्स आते हैं उसके लिए यूज करते हैं, सका, सकी, सके के लिए यूज करते हैं या फिर पाया, पाई, पाई के लिए यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुड का यूज़ कहाँ पे करते हैं एंड कुड हैव का यूज़ कहाँ पे करते हैं. ठीक है, यही कन्फ्यूजन होती है ना. तो देखिए, आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे तरह से समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है, कुड एंड कुड हैव, इसकी आइडेंटिटी नोट कर लीजिए. लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे कि नेक्स्ट वीडियो हमारी रेडी है देखने के लिए. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो कुड एंड कुड हैव, कुड एंड कुड हैव का यूज़ हम जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, जैसे मैंने अभी बताया, सकता था, सकती थी, सकते थे या फिर पाया, पाई, पाए या फिर सका, सकी, सके टाइप के साउंड्स आते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होता है? वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है कुड या फिर कुड हैव का. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुड का भी यूज़ करते हैं, कुड हैव का भी यूज़ करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हम इसको समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कुड की. तो कुड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं like to talk about possibility in the present or future, to express ability in the past, to make polite request or suggestions. Okay, so यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, to talk about possibility in the present or future. So could and could have में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि could का यूज़ हम present and future के लिए भी यूज़ करते हैं past के साथ साथ, लेकिन कुड हैव का जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए ही होता है. तो ये जो पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और पास्ट. तो आपने कहा, अरे मैम ये तो कुड है, ये पास्ट के लिए होता है, कैन की सेकेंड फॉर्म होती है, तो इसको हम प्रेजेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स करते हैं. और दूसरी चीज़, हम कुड का यूज़ टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, मतलब जो पास्ट में कोई ऐसा काम था जो आप कर सकते हैं उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कैसे. एंड तीसरा है आपका टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन, मतलब किसी से पोलाइटली हम किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ की, या फिर हम किसी को सजेशंस देते हैं, राय देते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ का यूज़ करना होता है. तो पहले आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, उसके बाद ये आइडेंटिटी है, पहचान. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ. तो जैसे मैंने बताया, किसके बारे में बता रही थी? कुड के बारे में बता रही थी. तो कुड का यूज़ हम एग्जाम्पल से समझते हैं कहाँ कहाँ पे होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पॉसिबिलिटी की. किसकी बात करते हैं? पॉसिबिलिटी की. ठीक है, पॉसिबिलिटी किसके लिए है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए है. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, कुड का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं. कौन सी पॉसिबिलिटी? जो प्रेजेंट में हो एंड फ्यूचर के लिए हो. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड रेन लेटर. क्या है यहाँ पे? इट कुड रेन लेटर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? बारिश हो सकती है. यहाँ पे चांसेस है, जैसे कि आपको काला बिल्कुल घना बादल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या लगती है आपको? आप अंदाजे से बोलते हो ना कि बारिश हो सकती है, क्योंकि सामने आपको दिखाई दे रहा है कि इतने घने बादल हैं एंड क्लाउडी वेदर है. तो आपने क्या कहा सामने वाले से कि बारिश हो सकती है. तो ऐसे जब सिचुएशंस होते हैं कि आप पॉसिबिलिटी की बात करो कि ऐसे काम हो सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में या फ्यूचर में, कि अभी बारिश हो सकती है या थोड़ी देर बाद बारिश हो सकती है, ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे आपको कुड का यूज़ करना होता है. किसका यूज़ करना होता है? कुड का. यहाँ पे देखिए आ गया ना, इट कुड रेन लेटर, मतलब थोड़ी देर के बाद या बाद में बारिश हो सकती है. क्लियर हुआ? तो इस तरह से पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, जैसे कि ही कुड कम, मतलब वो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है
कि वो आ सकता है। तो यहाँ पे हम सकता है यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हमें कुड का ही यूज़ करना है। बस ये मत सोचिएगा कि कुड का यूज़ हम सिर्फ सकता था के लिए ही करते हैं। आज से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। कुड का यूज़ सकता था के लिए तो करते ही हैं, लेकिन सकता है के लिए भी करते हैं। सकता था के लिए आप कुड हैव का यूज़ करोगे, उसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने सेकेंड आइडेंटिटी जो मैंने बताया था, एबिलिटी, राइट। एबिलिटी के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। कौन सी एबिलिटी? पास्ट में कोई ऐसी एबिलिटी जो काम कोई कर सकता था, जैसे कि व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन 10 किलोमीटर्स। जब मैं जवान था तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो यहाँ पे क्या बताया उसने कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी जब वो जवान था कि वो 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। अब नहीं शायद दौड़ सकता है, पहले की बात बता रहा है। तो यहाँ पे सकता था के लिए, एबिलिटी के लिए उसने क्या यूज़ कर दिया? When I was younger I could। यहाँ पे आ गया ना कुड, देखिए। तो ऐसे भी सेंटेंसेस में हमें कुड का यूज़ करना होता है, जैसे कि When I was a child I could climb the tree। जब मैं बच्चा था मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में आपकी ऐसी कोई एबिलिटी, पोटेंशियलिटी जो आप कर सकते थे, वो आप किसी को बता रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको कुड का यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर हमें सकता है की जगह पे, जैसे हम कैन का यूज़ करते हैं, तो कैन का यूज़ ना करके हमें कुड का यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, कुड यू हेल्प मी विद दिस। क्या आप मेरी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं? मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो क्या बोला? कुड यू हेल्प मी विद दिस। ओके, अब नॉर्मली बोल सकते हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज़। ऑलराइट, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट के लिए लगा सकते हैं, ऐसी कोई मतलब है नहीं कि आप प्लीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्वेश्चन करने लगते हैं, तो मैम जब ये पोलाइटनेस के लिए यूज़ ही हो रहा है तो प्लीज़ की क्या ज़रूरत है, लेकिन लगा लेते हैं थोड़ा सा और शुगर कोटिंग करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? कुड यू हेल्प मी प्लीज़। ओके, कुड यू कम विद मी, जैसे क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो हमने किसी भी तरह से अगर किसी से रिक्वेस्ट करी जहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको कुड का यूज़ करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि जो कैन होता है वो एबिलिटी के लिए यूज़ होता है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर क्या इतनी काबिलियत है कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप काबिलियत की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसकी काबिलियत नहीं देख रहे हो, मतलब उसकी मर्ज़ी है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, मतलब उसकी एक मर्जी डाल रहे हो उसके ऊपर कि वो आप अगर चाहे तो मेरी मदद करे या ना करे। तो वहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना होता है? कुड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब से जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कि आप मेरे साथ वहाँ तक चल सकते हैं, कि आप मेरा प्रोजेक्ट बनाने में सपोर्ट कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से रिक्वेस्ट के लिए भी आपको कुड का यूज़ करना है, ना कि कैन का। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें क्लियर हो गई कि कैन का यूज़ नहीं करना है, कुड का यूज़ करना है। किसके लिए करना है? सकता है के लिए करना है। ज़रूरी नहीं है कि सकता था के पीछे पड़े रहो। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में मेरी क्लियर होती हुई चलती हैं। करेक्ट, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल्स थे वो क्या थे? कुड के लिए थे। तो कुड का यूज़ हमने कहाँ कहाँ पे किया था? पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में किया था, एबिलिटी के लिए किया था, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड का यूज़ किया था। क्लियर हुआ ना? अब चलो हम आते हैं अपने कुड हैव की तरफ। तो अब हम अपने कुड हैव की बात करेंगे। यूज हैव, कुड हैव। कुड हैव का यूज हम कब करते हैं, इसका यूज समझ लेते हैं। इट इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज पॉसिबल इन द पास्ट बट डिडंट एक्चुअली हैपन। मतलब कि कोई काम जो हो सकता था पास्ट में लेकिन हो नहीं पाया, हो नहीं सका, कोई वजह ऐसी क्रिएट हो गई कि वो काम आपका मिस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आपको कुड की जगह पे कुड हैव का यूज करना होता है। मीन्स कंप्लीटली यू हैव मिस द चांस। क्लियर है? देखो
यहाँ पे क्या है। और दूसरा पॉइंट समझ लो, रिग्रेट और क्रिटिसिज्म के लिए भी हमें यूज करना होता है। पहले नोट कर लो, एक्सप्लेन बाद में करूंगी। रिग्रेट एंड क्रिटिसिज्म के लिए भी हमें कुड हैव का यूज करना है। कैसे करना है बाद में बताती हूँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी हमें कुड हैव का यूज करना है। कैसे करना है आप समझते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल्स देख लो। जैसे मैंने कहा मिस्ड पॉसिबिलिटी आ गया ना, यहाँ पे देखो मिस्ड पॉसिबिलिटी। तो ये क्या है, कोई ऐसा काम जो मिस हो गया और आप उसे कर नहीं पाए। जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पाया, पाई, पाए भी आएगा तो वहां पे आपको कुड हैव का यूज करना है। जैसे कि आई कुड हैव वन द मैच, सॉरी क्या था यहाँ पे, रेस है यहाँ पे। जैसे कि आई कुड हैव वन द रेस इफ आई हैड ट्रेन्ड मोर। मतलब मैं मैच, सॉरी रेस, मेरे मुंह से मैच निकल रहा है, रेस की बात हो रही है यहाँ पे। आई कुड हैव वन द रेस इफ आई हैड ट्रेन्ड मोर। जैसे कि मैं रेस जीत सकता था अगर मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग की होती। मतलब पास्ट के लिए कि अगर मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग की होती या मुझे ज़्यादा ट्रेन किया जाता तो मैं रेस जीत सकता था। यहाँ पे क्या आ रहा है, जीत जाता या सकता था। यहाँ पे जाता का भी, ता का भी साउंड निकल रहा है। मैं जीत जाता, ये कर लेता, वो कर लेता, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना। मैं उससे बात कर सकता था या मैं उससे बात कर लेता, इस तरह के साउंड आने वाले हैं। तो कोई भी काम जो आप कर सकते थे और किसी वजह से नहीं कर पाए तो वहाँ पे आपको कुड हैव का यूज़ करना है इस तरह से। आई कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका रूल कैसे बोलना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है और सब्जेक्ट के बाद आपको कुड हैव का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, कुड हैव, ठीक है। और कुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा, जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, ऑब्जेक्ट एंड, और जो नेक्स्ट जो पार्ट है सेंटेंस का वो आपको बोलना है ऐसे। पहले आपको इफ़ का यूज़ करना है, इफ़ का यूज़ करना है। देखो प्लस करके इफ़ का यूज़ करके हैड का यूज़ कर देंगे, हैड। और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। अच्छे से नोट करिएगा, वर्ब 3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 2 सेंटेंस हैं, 2 पार्ट्स में बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा, एटसेट्रा। पहले अच्छी तरह से देख लो, सेंटेंस नोट कर लो। तो रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड हाफ सेंटेंस कैसे बनेगा, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, एटसेट्रा के बाद कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस बोल देंगे। इफ़ के साथ, हाँ इफ़ के साथ सब्जेक्ट नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे आप सब्जेक्ट रख लो। दोबारा जो सेंटेंस आएगा उसमें भी सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आई लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट ऐड कर देना है। तो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। अब नोट करिए, ठीक है। मैं कभी कभी हो जाता है ना, कुछ मिस हो जाता है। तो क्या है यहाँ पे, तो क्या है, आई कुड हैव वन द रेस इफ़ आई हैड ट्रेन्ड मोर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं टैक्सी से आ जाता या आ सकता था या आ सकती थी। तो कैसे बोलोगे, आई कुड हैव कम बाय टैक्सी इफ़ आई हैड मनी। अब यहाँ हैड के बाद मनी आ गया, वर्ब नहीं आया क्योंकि वर्ब थी ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो आप कह दोगे इफ़ यू हैड गिवन मी मनी, इफ़ यू हैड गिवन मी मनी। तब यहाँ पे आ जाता कि आई कुड हैव कम बाय द टैक्सी इफ़ यू हैड गिवन मी मनी। अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैं टैक्सी से आ जाता या आ जाती या फिर आ सकता था, आ गया ना, सकता था। तो इस तरह की जब हमारे पास कंडीशन आएगी, जो पॉसिबिलिटी थी वो मिस हो गई, जो काम हम कर सकते थे लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाए, तो वहाँ पे हमें कुड हैव का यूज़ इस तरह से करना है। रूल नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिग्रेट एंड क्रिटिसिज्म की। जैसे कि कभी हम किसी काम के लिए पछताते हैं या किसी को बुराई करने लगते हैं कि अरे तुमने ऐसा नहीं किया वरना मैं ऐसा कर लेता, तुमने ऐसा किया होता तो मैंने ऐसे कर लिया होता। तो जब हम इस तरह की रिग्रेट एंड क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुड हैव का यूज़ करना होता है। तो कैसे करना होता है देख लो अच्छी तरह से। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, क्या आ गया, तुम मुझे पहले बता सकते थे, तुम मुझे पहले बता सकते थे ना, अब बता रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, जो पॉसिबिलिटी थी वो मिस हो चुकी है,
अब आप उससे रिग्रेट कर रहे हो या क्रिटिसिज्म कर रहे हो, उसको बोल रहे हो, अपनी भड़ास निकाल रहे हो उसके ऊपर कि तुम मुझे पहले बता सकते थे, तुम पहले आ सकते थे, अब आ रहे हो, यू कुड हैव कम बिफोर, नाउ यू आर कमिंग। आ रहा है ना? ओके, तुम लिख सकते थे, तुम लिख सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको मतलब डांट रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमें कुड हैव का यूज़ करना है कि यू कुड हैव रिटन, व्हाई डिडंट यू राइट। तो इस तरह से भी हमें सेंटेंस बोलना है। और इस तरह के जब रिग्रेट एंड क्रिटिसिज्म टाइप के सेंटेंस यूज़ करोगे तो वो एस टेंस यूज़ करेंगे सेकेंड हाफ सेंटेंस में, लेकिन पहला आप इसी तरह से यूज़ करोगे। जो कुड हैव आएगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, ठीक है। सेकेंड हाफ सेंटेंस में चांसेस होते हैं अलग अलग तरह से टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं, जिसके लिए आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी आती है इंग्लिश तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, आगे तो पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की। हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जो होती नहीं है, हम अंदाजे से बोलते हैं। मतलब हमें कोई सबूत हमारे पास नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है कि ऐसी घटना घटी, लेकिन हम क्या करते हैं, कल्पना करके बोलने लगते हैं, खुद से अपनी बात बनाने लगते हैं ना। तो वहाँ पे उस सिचुएशंस को कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जैसे कि शी कुड हैव डाइड इन दैट एक्सीडेंट, मतलब उस एक्सीडेंट में वो मर सकती थी, उस एक्सीडेंट में वो मर सकती थी। तो ये मरी नहीं वो, लेकिन हम अपने तरफ से कहने लगे कि ऐसा हुआ था कि वो मर सकती थी। तो कुल मिला के इन ऑल टुगेदर यू कैन सी, जैसे कि हर जगह मिस्ड पॉसिबिलिटी हो रही है कि जो काम हो रहा है अभी हो रहा है, मतलब जो काम नहीं हो पाया वो किसी वजह से नहीं हो पाया। हर उसमें, चाहे आप रिग्रेट और क्रिटिसिज्म की बात करो या फिर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करो, हर हालत में जो पॉसिबिलिटी जो थी अब नहीं हो पाई किसी वजह से, ठीक है। तो मतलब पॉसिबिलिटी उसके मरने की थी लेकिन वो मरी नहीं। तो क्या है, शी कुड हैव डाइड इन दैट एक्सीडेंट बट शी इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा है एंड शी इज सेफ एंड साउंड। तो इसी तरह से अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि कुड एंड कुड हैव में डिफरेंस क्या होता है ना। तो एक थोड़ा सा कंक्लूजन ले लेते हैं। कुड का यूज़ हम सिर्फ पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, और जो फ्यूचर में भी बोली जा सकती है एंड पास्ट के लिए भी हो सकती है और प्रेजेंट के लिए भी हो सकती है। जबकि कुड हैव का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए करते हैं, जो ऐसा कोई काम हुआ जो किसी वजह से मिस हो गया और हो नहीं पाया, है ना। तो अगर फिर से समझना है तो वीडियो फिर से जाइए, स्टार्टिंग से देखिए और पॉइंट्स नोट करिए। क्लियर हुआ? तो कुड का यूज हम किसके लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और परमिशन, ठीक है। किसके किसके लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज बारिश हो सकती है, वो आ सकता है, तो यहाँ पे भी हमें कुड का यूज़ करना होता है। ये पास्ट होता तो है, लोगों ने इसको बना के रखा हुआ है कि कुड का यूज़ पास्ट के लिए होता है, लेकिन आज से आप समझ लीजिए जब इस तरह की बातें होंगी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन की, तो यहाँ सकता है के लिए भी आपको कुड का यूज़ करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हमारा जो कुड हैव है वो किस लिए यूज़ होगा, किस लिए यूज़ होगा बताओ पहले तो आप ही लोग बताइए। कुड हैव का यूज़ हम कब करेंगे, कब करेंगे, जब हमारी जो कोई पॉसिबिलिटी है वो मिस्ड हो गई है, कोई काम जो हो सकता था वो नहीं हो पाया, नहीं हो सका, वहाँ पे यूज़ करेंगे। रिग्रेट के लिए भी यूज़ करेंगे हम लोग, रिग्रेट के लिए, या फिर क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ करेंगे। किसी को तानाकसी करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, तुमने ये नहीं किया, ऐसा करते तो वैसा हो जाता, वैसा किया होता तो ऐसा हो जाता। किसी को तानाकसी करने के लिए, जैसे तुमने अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं भी आ जाती, मतलब मैं भी आ सकती, आई कुड हैव ऑल्सो कम इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर। तो ये इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, कुड हैव में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हाइपोथेटिकल वाला भी मैंने बताया आपको, वो भी आपको यूज़ करना है, हाइपोथेटिकल, वेट, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस,
ठीक है, तो ये है आपका कंक्लूजन। देख लो, could have का यूज मिस्ड, रिग्रेट और क्रिटिसिज्म इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। तो इस तरह के ये कुछ सेंटेंस हैं, ये लिस्ट है, देख लो पहले ये कुड की देख लो कहाँ कहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छी तरह से इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट भी कर लीजिएगा, इसकी बोल बोल के प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। हाँ, और अब ये हमारे कुड हैव वाले सेंटेंसेस हैं, इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसको भी समझ लीजिए अच्छी तरह से। बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस करना है और अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बनाना है दोनों के। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है, डे 6 देखनी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए हमेशा। और कमेंट में एक सेंटेंस कुड का और दूसरा सेंटेंस कुड हैव का ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ओके। और अगर आपकी कोई डिमांड है किसी तरह की वीडियो के लिए तो वो भी मुझे कमेंट में आप सजेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट, ऑलराइट। और अगर लाइव क्लासेस अटेंड करनी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए मेरे से। और अगर आप स्टूडेंट हो तो लाइव क्लास में प्रैक्टिस करके आओ, मैं आपकी क्लास पर्सनली लेने वाली हूँ, ओके। ऑल द बेस्ट।